मुझे सपने भी आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं भूलने लगा कि वो कैसे दिखते थे। जिंदगी लंबी होती है, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं समझ गया, भले ही मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, वापस आने का रास्ता हमेशा रहता है। पानी सूख रहा है, भागो। भागो, चलो। चलो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा शरीर जिंदा रहेगा। पिंगा, मैं नहीं दौड़ सकती। हम रुक नहीं सकते, चलो उठो, चलो। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा क्या वो बाघ? शांत रहो। पिंगा, अगर तुम्हें डर लगे तो 1 से 7 तक गिनती गिनना। मेरे बड़े भाई ने मुझे ये सिखाया था, इससे डर नहीं लगता है। तुम्हारा भाई भी है? हाँ, वो राजधानी में काम करता है। और हाँ, उसने मुझे ये तावीज़ दिया था, इसे रखो, ये तुम्हारी मदद करेगा। सुनो,
अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। 1 2 3 4 5 ये तो बस चमगादड़ थे। मैंने तुम्हें तावीज दी और सब कुछ ठीक हो गया। भागो भागो! रिंगा, उठो, तुम ठीक हो? यिंग, हमारा साथ यहीं तक था। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। जरा सुनो, यूनुच पांग को पता चल गया है कि मैंने उसके खिलाफ बयान लिखा था। वहां के सैनिक कभी भी यहाँ आते होंगे। तुम जल्दी करो, उनके आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। हुआर, हुआर कहाँ है? हुआर, मैंने सीमाओं के मामलों को 7 साल संभाला और राजभवन को 3 साल, लेकिन मैं ज़ैंग ल्यूचेंग आखिर तक सैनिक ही बना रहा। नीचे बैठो, बैठो नीचे, बैठ जाओ, नीचे बैठो। हमें मत मारिए, हमारी जान बख्श दीजिए। टोंगशू, टोंगशू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस पे घसीटा। यांग, अपने बारे में कुछ बताओ। तुम होशियार हो या बेवकूफ? पैंग लोगों को आसानी से झांसा दे सकता है और तुम उसके खिलाफ गए। क्या तुम्हें अब भी बचने की उम्मीद है? लेकिन तुम सूरज को नहीं छिपा सकते। ठीक से तलाशी लो, अंदर जाकर देखो कोई जिंदा तो बचा नहीं है। जी हाँ।
चल। महाराज, यही है वो गद्दार जिसे हम ढूंढ रहे थे। रुक जाओ। वाइस बटालियन कमांडर जैंग, तुम्हारे पास एक बेहतरीन तलवार है, तो फिर तुमने उसे बाहर क्यों नहीं निकाली? क्या तुम्हें विद्रोही दल के लोगों पर दया आ रही है जैंग? मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। लू चैंग, हम शाही सैनिकों को अक्सर अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा तबादला अभी अभी हुआ है, लेकिन तुम्हें नियम पता होने चाहिए। जाओ, इतना सोचो मत। शाही तलवार मेरे पास भी है। मार दो। अब तक तुमने कई लोगों को मारा है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो ज़ैंग लू चैंग। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। ये लो। मैं दुश्मनों के हाथ का खाना नहीं खाती। मैंने तुम्हारी जान बचाई, हालांकि मैं तुम्हारा रक्षक भी नहीं हूँ, तो दुश्मन कैसे हुआ? तुम्हारे लोगों ने मेरे पूरे परिवार की जान ली, तो तुम मेरे दुश्मन हो। तुम अच्छे इंसान नहीं। मैं भी अब तुम्हारी तरह ही हूँ, पूरब का एक भगोड़ा। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने भाई को ढूंढने। वो सीमा पर काम करता है, शायद मैं तुम्हें निकाल सकूं। सीमा अभी बहुत दूर है, इस बात को फैलने में अभी बहुत समय लगेगा। ये हमारा आखिरी मौका है। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वैसे भी अब मैं पछता रहा हूँ। पता नहीं मैंने इसकी जान क्यों बचाई। शायद झूठ से थक गया था मैं, या फिर मुझे लियो पिंग की याद आ रही थी। खैर, जो भी हो, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। मैं अभी आया। तुम कौन हो? मैं राजधानी से आया हूँ, एक शाही रक्षक हूँ। महाराज,
तो तुम उत्तर से आए हो। क्या तुम जानते हो ये कहाँ है? लियांग शहर में एक शिकार की जगह है जिसका नेतृत्व जियांग हुई करते हैं। चलो अच्छा है, तुम्हें पता है। हमारा उत्तरी कक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये बताओ कि तुम यहां इतनी दूर क्या करने आए हो? मैं किसी को ढूंढने आया हूं। युद्ध मंत्री ज़ीक्विंग को विद्रोह के लिए मौत की सजा दी गई है। उस आदमी का इससे ताल्लुक है, इसीलिए उसे पकड़ने आया हूं। तो उसका नाम क्या है बताओ? ज़ांग लियोपिंग। ज़ांग लियोपिंग। यहां ऐसा कोई आदमी नहीं है। हिजरा, यह आदमी जानवरों का शिकारी है जो दुनिया भर में घूमता है। उसे पूरब में एक शिकारी की नौकरी मिली थी। एक बार कह दिया नहीं है तो नहीं है। उन्हें जाकर यही कह देना। वो बहुत बड़ा अपराधी है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो कृपा करके मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ। यहां किसी को भी आने नहीं दिया जाता, और अगर तुम वो देखते हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। निकलो। जाने दो मुझे जियांग से मिलना है। रुक जाओ। जाने दो। मिल गया, आखिर मिल ही गया। आखिर हमें वो स्वर्ण अमृत मिल ही गया। ठीक से देखिए, इसका रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुस्तकों में लिखा था, बिल्कुल लाखों में एक। हाँ हाँ, बिल्कुल लाखों में एक। तुम लियोपिंग को जानती हो? उसका ताबीज तुम्हारे पास कैसे आया? तो तुम पिंगा नहीं हो? मैं उसका बड़ा भाई हूं। लियोपिंग कहाँ है? चलो। रुक जाओ।
पकड़ो उन्हें, पकड़ो। रुको। जल्दी चलो। वो दोनों इस तरफ है, यहाँ आओ। चलो मुझे अपना नाम और पता बता दो। तुम्हारा सर धड़ से अलग करके वापस भेज दूंगा और तुम्हारे लोगों को उसका जवाब भी दूंगा। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता है तुम एक गोपनीय जगह पर आए हो। रुको, यहाँ क्या हुआ है? वो वहाँ है, कौन? बाघ। सुनो, तुम क्विंगडा क्वीमा चली जाओ और हुआन नाम की लड़की को ढूंढो। खुद को छुपा के रखना, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। हे, क्विंगडा क्वीमा, हुआन नाम की लड़की, भूलना मत। जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, भागो, भागो, भागो। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। हमें अंदर आने दो। जल्दी करो, चलो, जल्दी। जल्दी, हमें पत्थरों की जरूरत है। जल्दी। हाँ, उस तरफ से निशाना लगाओ। चलो, जल्दी करो। धनुर्धारियों, तैयार हो जाओ। बाकी के सारे पत्थरों को ऊपर लेकर आओ। जल्दी करो। चलो सभी लोग तैयार हो जाओ। इतने बाग कहाँ से आ गए? मुझे नहीं लगता कि ये बाघ है, शैतान है। तैयार हो जाओ। हमला! चलो उस तरफ, जल्दी। निशानेबाज तैयार। तीर चलाते रहो। ठीक है। तीर चलाते रहो। बाघ ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं वो। तीर चलाते रहो। उस तरफ। पत्थर! हमला करते रहो। ये लो, चट्टान फेंको।
जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, हम उन्हें नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से। क्या हो रहा है? कैसा शोर है? ये कैसी आवाज है? कौन है ये? जरा चल कर देखना। हमें क्या फर्क पड़ता है, चलो देखते हैं। यकीनन कुछ हो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। ये क्या? अभी चलो, तुम यांगवान हो? हाँ। नहीं नहीं, हाँ या ना? रक्षक जैंग ने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ।
मर गए सब लोग, मारे गए सब लोग। सुनिए, मैं मरना नहीं चाहता मैं। चुप रहो। वो ठीक से देख नहीं सकते, लेकिन कान बहुत तेज होते हैं। मेरी बात मानोगे तो सुरक्षित रहोगे और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। हम जा कहाँ रहे हैं? यहां से निकलना होगा। लेकिन क्या वो जगह सुरक्षित है? पता नहीं, अभी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। चलो। चलो जल्दी। छोड़ना मत, पकड़ लो। चलो जल्दी करो।
सुनिए, मुझे उपचार करने का अभ्यास है। मैं वोंग कियान हूं। और मैं हूं जैंग। लेकिन तुम शिकारी लगते नहीं हो। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि जो शिकार करते हैं वो दूसरों की जान की परवाह नहीं करते। माफ कीजिएगा। घबराओ मत, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जांग, क्या ये शर्मिंदगी भरा है? अगर मरने से डरता हूं तो? मरना आसान है, जिंदा रहना मुश्किल होता है। ये जानवर चले गए हैं, मुझे निकलना होगा। मैं भी साथ चलूंगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मरी नहीं। तुम्हें कैसे पता था कि बाघ आने वाले हैं? मेरा भाई कहाँ है? और यहाँ क्या हुआ था? बताओ मुझे। 2 साल पहले पूर्वी डेपो ने शिकार शुरू किया था। मैं सपेरो के गांव से हूँ, इसीलिए मुझे नियुक्त किया गया। पेंगा मेरा साथी था और हमने कई बाघों को पकड़ा था। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो बाघों के साथ क्या कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले गलती से एक बाघ निकल भागा, फिर उसे ढूंढने के लिए शिकारियों को भेजा गया। उन शिकारियों में मैं और पिंगा भी थे। और कुछ दिनों की खोज के बाद हमें बाघ के निशान मिले, लेकिन वो निशान एक नहीं, कई बाघों के थे। बकवास। बाघों को अकेले रहना पसंद है, झुंड में नहीं रहते। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर हमने देखा कुछ और। पर अजीब ये नहीं है कि वो झुंड में हमला कर रहे हैं। अजीब बात तो ये है कि उन्हें शायद कोई बीमारी हो गई है। उन बाघों ने हम दोनों को घेर लिया था। पेंगा को बचाने के लिए। बकवास बंद करो। अगर उन्हें बीमारी हो गई थी तो तुम जिंदा कैसे बच गई? लियोपिंग मर गया, लेकिन तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? जरूरत पड़ती तो उसके लिए जान भी दे देती। उस एक बाघ की वजह से वो बीमारी सारे बाघों में फैल गई। इसलिए मैं यहाँ सबको आगाह करने आई हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से कब का चली जाती। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता। जब पिंगा ने मुझे ये तावीज दिया था, तब मुझसे कहा था, आंखें बंद करो और 7 तक गिनो, फिर आंखें खोलोगी तो डर नहीं लगेगा। पेंग, तुम डरो मत। आंखें बंद करो और 7 तक गिनो, और फिर जब आंखें खोलोगी तो डरोगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। भाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर किसी को किसी दिन बचाना रहा तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो। हम
जा रहे हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। अगर जाना है तो साथ जाएंगे। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अच्छे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे रक्षक हो, फिर मेरे माँ बाप को क्यों नहीं बचाया? मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने का वादा किया था। जिस तरह तुमने पिछली बार मेरी जान बचाई थी, इस बार भी मेरी मदद करो। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैं हुआनार को वापस लाने की भीख मांगता हूँ। जानकारी छुपाकर मैं पहले ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे याद है तुम पहले ऐसे नहीं थे। तो फिर उस वक्त में कैसा था? ये यूनुस सरकार चलाते हैं और मासूमों को मारते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है। ये सब देखकर गुस्सा नहीं आता? तब तुम्हारी हिम्मत कहाँ थी? सिर्फ हिम्मत से जान नहीं बच सकती। तुम बहुत बुरे हो। तुम भी उनकी तरह ही हो। चले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं यहाँ अपनी जान दे दूं। कहाँ जा रहे हो तुम? वहीं जा रहा हूं मैं। क्या करने वाले हो? इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मुझे उसकी तह में जाना होगा। मैं उस जगह को जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम भी साथ चलेंगे। हमारा शहर जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ज़ैंग, तुम्हें यहीं रुकना होगा इसका ख्याल रखने के लिए। ठीक है। हम खुफिया कमरे में चलते हैं। वहाँ कोई सुराग मिल सकता है। रास्ता दिखा। मुझे लगा था बाघ बुरे नहीं है, पर वो तो सच में बहुत बुरे हैं। महाराज, मैंने पौराणिक किताबों में देखा और आखिरकार मुझे वो खुफिया जादू मिल ही गया। उसके बारे में मुझे कुछ और बताओ। हमारी पुरानी किताबों के अनुसार बाघों पर यांग ऊर्जा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए अमृत की शुद्धिकरण के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यांग ऊर्जा को संचित करने का असर उन पर दिख रहा है। ये तो बढ़िया है। मैं उस खुशखबरी का जरूर इंतजार करूंगा। ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें हिजरा होना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई बाघों की जान ली और लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। मतलब यांग को इसके बारे में पता था। ये यांग कौन है? हुआन का पिता। वो वफादार आदमी है। उसने ही पैंग को दोषी ठहराया था। मुझे लगता है इसी जगह की वजह से किया होगा। उसके बाद पैंग ने 10 लोगों के साथ उसे मार डाला था। सिर्फ हुआन ही जिंदा बची। सुनो, ये रहा। तो यही कारण है इस सारी फसाद का। तावीज मुझे दे दो। अगर तुम्हें चाहिए तो यहां आओ और ले लो।
को जाने दो। इन्हें जाने दो। उन्हें जाने दो। तुमने सुना नहीं क्या? जाओ और महाराज को मेरे बारे में बताओ। वो तिलस्मी तावीज इस राजकीय रक्षक के पास है। क्या हुआ है तुम्हें? पहले इसे मिला था। मैं उस वक्त बाघों के हमले से डर गया था। बेकार कहीं के। माफ कर दीजिए। तुम उत्तर से हो। मेरी बात सुनो, अब ताबीज मेरे पास है। तो उनके रखवालों को भी नियम पता होने चाहिए। तुम्हारे हाथ में हिजरा समाज का ताबीज है। इसे मुझे दे दो और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए थप्पड़ मारा कि अभी नियमों की बात करने का वक्त नहीं है। अगर यहां से बाहर निकलोगे तो वो बाघ तुम्हें नोच डालेंगे। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानते कि तुम हिजड़ा समाज के राजा हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं ताबीज नष्ट कर दूंगा। अगर तुम किसी तरह यहां से बाहर निकल भी गए तो क्या लगता है तुम्हें वो पैंग जीने देगा? तो चलो अब बताओ मुझे कि तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? ये शिकार करने की जगह है ना, तो हथियार और तरीका ढूंढ लेंगे उन जानवरों से लड़ने का। और उसके लिए अभी बहुत लोग जिंदा हैं यहां। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। तो ठीक है, अब आगे बताओ। लेकिन तुम्हें वापस आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। जब तक ताबीज मेरे पास है ये तो मैं छुएंगे भी नहीं। मेरा इंतजार करना, जल्दी ही वापस आऊंगा। मुझे याद आ गया तुम कौन हो। हम दोनों पहले मिल चुके हैं। जब पहली बार देखा था तभी समझ गया था तुम जैन लुपिंग को ढूंढ रहे हो। वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह दिखता था। सच कहूं तो तुम्हारा भाई मर चुका है। क्या इन सब को भी मर जाना चाहिए? तुम बताओ। तावीज़ तुम्हारे पास है, हम चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। तो क्या सोचा है? सही कहा ना मैंने? कोई खुफिया रास्ता है क्या? खुफिया रास्ता? ये रास्ता शहर के बाहर जाता है क्या सच में? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा और अंदर के लोग भी। वो बच्ची सही कह रही है, सबको जिंदा रहने का हक है और मैं जैसे चाहूं जी सकता हूं। ये मेरी जिंदगी है।
चलो। ज़ेंग, क्या हुआ? मुझे बाघ की कमजोरी पता चल गई है। अगर हम लोग संभल के चलें तो यहां से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। मेरे भाई ने एक संक्रमित कुत्ते को पकड़ा था जिसे लोगों को मारने की आदत थी। उसने मुझे बताया लाश की तरह चलना, दर्द महसूस नहीं होना और पागलपन, ये इस बीमारी के लक्षण हैं। और इसी तरह के लक्षण मैंने इन बाघों में भी देखे। शिकार की जगह पर मुझे एक रहस्यमयी किताब मिली थी जिससे मुझे पता चला कि वो पागल कुत्तों का दिल ताबीज को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इसी वजह से बाघों में बीमारी फैली। इन्हें पानी से डर लगता है, यही इनकी कमजोरी है। मुझे लग रहा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इस बात के बारे में हिजरों के राजा को बताए, और यही वो कारण है जिससे इस बच्ची की जान बच गई। क्या तुम्हें ऐसा लगता है अगर ये काम नहीं किया तो हम सभी जान गंवा बैठेंगे? फिक्र मत करो, ये काम करता है। इस शहर के बाहर एक जंगल है और जंगल के आखिर में एक खाई है और वहां पर एक पुल मिलेगा, वहीं से हम जा सकते हैं। और अगर हमने बिना मरे उसे पार कर लिया तभी हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। तो अब बताओ क्या सोचा है तुमने? तरकीब तो अच्छी है। तो ठीक है, फिर हम दोनों अलग अलग जाएंगे। जल्दी मत करो, सबसे पहले खुफिया जगह की बात करते हैं। खुफिया जगह बताता हूं। बंदूक के 500 छल्लों के बदले एक सुनहरे बाग का अमृत, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मोल भाव की कोई संभावना नहीं। तो इसे भी रख लो, मुझे जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो या नहीं। एक बात याद रखना, मैं ताबीज नहीं दूंगा जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं निकल जाते। मार दो, मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा तुम चाहो। फिर तो मामला खत्म हुआ। अब कोई गड़बड़ी मत करना। क्या हम सच में इनके साथ जाएंगे? ये सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकते हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है,
एक बक्से में बारूद भरकर उसके ऊपर से पानी डाल दो। अगर हम एक बाघ से मिले तो तुम्हें क्या लगता है वो पहले क्या काटेगा? मुझे वो सुबह याद आ रही है। उस दिन सूरज कुछ अलग ही लग रहा था, खून की तरह। हालांकि मुझे साफ साफ याद तो नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे यहां से बाहर निकलना है। चलो जल्दी करो। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। रुक जाओ, वो आसपास ही है। इस तरफ। हम सब एक साथ नहीं भाग सकते, तुम सब उस तरफ से। जल्दी ही मिलते हैं। बहुत हो गया, लाओ उसे मुझे दो। उस तरफ से तुम लोग जाओ। चलो। ध्यान से। ओह नहीं, वहां पर भी एक है। नीचे नीचे झुको। घेरा बनाओ। मारो। ये गोलियां चल क्यों नहीं रही? मेरी भी नहीं। तलवारें कहाँ है? उसे निकालो। डरो मत, डरो मत। जब उन पर हमला करेंगे तभी हम इन पर हमला कर देंगे। आप तो बहुत चालाक हैं, उन्हें बलि का बकरा बना दिया। तुम लोग तैयार हो? तैयार हैं। भागो! ये क्या हुआ? इन बाघों ने इन्हें जाने कैसे दिया? उन्हीं से पूछ लो।
मुझे सपने भी आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं भूलने लगा कि वो कैसे दिखते थे। जिंदगी लंबी होती है, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं समझ गया, भले ही मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, वापस आने का रास्ता हमेशा रहता है। पानी सूख रहा है, भागो। भागो, चलो। चलो। मैं और नहीं भाग पाऊंगी। भागो। चलो जल्दी करो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा शरीर जिंदा रहेगा। तुम ठीक हो? ज़ैंग, माफ करना, मैं उसकी इतनी ही देखभाल कर पाया। पुल पार करो, चलो। जल्दी। भागो। Yeah.
इसने ताबीज निगल लिया। वो भी उन बाघों की तरह हो गया था। मैं समझ गया कि ताबीज का क्या असर होता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक पागल जानवर बन गया हो, बिल्कुल उन बाघों की तरह। सुनो हुआन, तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। कभी डर लगे तो आंखें बंद करके 7 तक गिनती करना, फिर तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। लेकिन जैक, बच्ची का ख्याल रखना। मैं शर्मिंदा हूं, अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में मारा गया बाघों द्वारा। मुझे अपने पिता और भाई के लिए दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख। मैं अपने आप से भी शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचा ली। यही एक अच्छा काम किया है मैंने। उम्मीद है दूसरी दुनिया में जब हम मिलेंगे तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। गुरुजी, ये दोनों नई आई हैं। अपना सर उठाओ और अपनी सूरत दिखाओ। इन दोनों को यहां रहने दो। ठीक है। आओ, मेरे पास आओ।